सभी को नमस्कार। आज आप सीखेंगे कि अपने बाजरा बिस्कुट और लड्डू व्यवसाय में स्मार्ट बिक्री लक्ष्य निर्धारित करके अपनी कमाई को कैसे बढ़ाया जाए। जैसा कि हमारे दूसरे वीडियो में चर्चा की गई है, बाजरा बिस्कुट और लड्डुओं के छोटे पैमाने के व्यवसाय की स्थापना के लिए 7,50,000 रुपये के निवेश से शुरुआत करें। बाजरा बिस्कुट और लड्डुओं के मध्यम आकार के व्यवसाय की स्थापना के लिए 13,50,000 रुपये के निवेश से शुरुआत करें। जान लें कि आप कितनी कमाई करेंगे और बिक्री लक्ष्य निर्धारित करके अपनी कमाई को अधिकतम कैसे करें। हम सबसे पहले बाजरा के बिस्कुट और छोटे आकार के लड्डुओं के व्यवसायों के बारे में बात करेंगे। 7,50,000 रुपये के निवेश से शुरुआत करने के ठीक 2 महीने बाद आपका निवेश पैसा कमाना शुरू कर सकता है। सबसे अच्छी स्थिति में आप 6 महीने के बाद हर महीने 65,000 रुपये से 95,000 रुपये कमा सकते हैं, और यह बेहतर हो रहा है। पहले वर्ष के अंत तक आप प्रति माह 95,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। सभी खर्चों, ऋणों और करों का भुगतान करने के बाद यह आपका वास्तविक लाभ है। दूसरे या तीसरे वर्ष के अंत तक आप हर महीने 3 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। यह आपके छोटे आकार के व्यवसाय में 7,50,000 रुपये के निवेश की संभावित सफलता है। अब हम बाजरा के बिस्कुट और लड्डुओं के मध्यम आकार के व्यवसायों के बारे में बात करेंगे। 13,50,000 रुपये के निवेश से शुरुआत करने के ठीक 2 महीने बाद आपका निवेश पैसा कमाना शुरू कर सकता है। सबसे अच्छी स्थिति में आप 6 महीने के बाद हर महीने 1,10,000 से 1,60,000 रुपये कमा सकते हैं, और यह बेहतर हो रहा है। पहले वर्ष के अंत तक आप प्रति माह 1,60,000 रुपये से 2,50,000 रुपये कमा सकते हैं। सभी खर्चों, ऋणों और करों का भुगतान करने के बाद यह आपका वास्तविक लाभ है। दूसरे या तीसरे वर्ष के अंत तक आप हर महीने 4,40,000 रुपये से 6,20,000 रुपये कमा सकते हैं। यह आपके मध्यम आकार के व्यवसाय में 13,50,000 रुपये के निवेश की संभावित सफलता है। कोई भी पैसा खर्च करने से पहले अच्छी तरह से तैयारी कर ले। एक छोटे आकार का व्यवसाय शुरू करते समय कम से कम 12 स्थानीय किराने की दुकानों को खोजने के लिए अपने दोस्तों, परिवार और कार्य संपर्कों का उपयोग करके शुरू करें जो आपके बाजरा के बिस्कुट और लड्डू बेचेंगे। इनमें से प्रत्येक दुकान आमतौर पर लगभग 150 आसपास के घरों में काम करती है। उन लोगों से संपर्क करें जिन्हें आप जानते हैं और जिनसे आप रास्ते में मिले हैं। ध्यान रखें, क्योंकि केवल आधी दुकानें ही सहमत हो सकती हैं, लगभग 20 से 30 दुकानों से जुड़ने का प्रयास करें। इस तरह आप 12 दुकानों के एक मजबूत समूह के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जब आप स्थानीय दुकानों से अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो पहले कुछ महीनों का उपयोग अपने बाजरा के बिस्कुट और लड्डुओं को बेहतर बनाने के लिए करें। अपने दोस्तों और इन दुकानों के मालिकों को नमूने दें। वे जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। उनके सुझावों के आधार पर अपने बाजरा के बिस्कुट और लड्डुओं में बदलाव करें, और दुकान मालिकों को अपने बाजरा के बिस्कुट और लड्डुओं को बेचने और उनका विज्ञापन करने के लिए प्रेरित करने के लिए अच्छे सौदे दें। इस दृष्टिकोण को पुश मार्केटिंग के रूप में जाना जाता है। अब अपने बिक्री लक्ष्यों की सावधानी पूर्वक योजना बनाएं। सोचिए कि प्रत्येक ग्राहक हर महीने आधा किलो बाजरा बिस्कुट और लाडू खरीदेगा, और एक स्थानीय दुकान आमतौर पर अपने आसपास के लगभग 150 घरों में बेचती है। यदि आप 12 दुकानों से शुरुआत करते हैं तो आप जल्द ही पैसा कमाना शुरू करने की अच्छी स्थिति में हैं। 6ठे महीने तक 13 से 15 दुकानों तक बढ़ने का प्रयास करें और अपने दूसरे वर्ष के अंत तक 37 दुकानों का लक्ष्य रखें। इन लक्ष्यों तक पहुंचने से आपके छोटे आकार के व्यवसाय में बड़ी वृद्धि होगी। व्यापार को चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। ऑल द बेस्ट।